सवेरे सवेरे मैं खिड़की के पास वाली अपनी छोटी सी मेज पर बैठकर चुपचाप कनान की धरती पर खुशियां नामक नृत्य संगीत वीडियो देख रहा था। मेरा दिल माधुर्य से भर गया और मैं अनजाने में मुस्कुराने लगा। मैंने वास्तव में परमेश्वर के सामने आने की शांति और स्थिरता को महसूस किया। अधिक पैसा कमाने के लिए मैं कुछ साल पहले दक्षिण कोरिया आया था। कड़ी मेहनत करने के कुछ समय के बाद मैं धीरे धीरे अधिक समृद्ध जीवन जीने लगा, लेकिन मुझे दिल में अक्सर खालीपन और खोखलेपन का एहसास होता था। मेरे दोस्त अक्सर मुझे शराब पीने, बाहर खाना खाने और कराओके बार जाने के लिए आमंत्रित करते रहते थे। उन्हें नाचना गाना पसंद था। अक्सर हम देर रात घर पहुंचते थे। उस समय हमारे बीच लोकप्रिय कहावतें ये थी कि हर दिन का भरपूर आनंद लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। आज नशे में डूबो और बाकी की चिंता कल करो, और खाने पीने और मजे करने के लिए जमा होने का लाभ उठाओ। बुढ़ापे में किसी चीज के मजे कहाँ लिए जा सकते हैं, ऐसी सोच बन गई थी हम लोगों की, और ऐसी बातें अक्सर हुआ करती थी। इन बातों से मेरे दिल के तार जुड़ गए थे और मुझे लगा कि हमें अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। बाद में हर बार जब मेरे दोस्त एक साथ बाहर जाते, वे हमेशा मुझे उनके साथ आने के लिए कहा करते। वैसे भी मेरे पास काम करने के बाद कुछ और करने को नहीं था और मैं बैठे बैठे ऊब जाता था। इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ चला जाया करता था। जब हम खाने के लिए कहीं जाते थे तो हम भाइयों की तरह खाते और पीते थे, बातें करते थे, हंसते थे और बहुत खुशी महसूस करते थे। खाने और पीने के बाद हम कराओके बार और अन्य जगहों पर नाच गाने के लिए भी जाते थे। दावत और मौज मस्ती के बाद मैंने महसूस किया कि दोस्तों का इतना बड़ा समूह होना, बात करना, हंसना, उनके साथ रहना और इस तरह के मजे करना वास्तव में बहुत अच्छा था। कभी कभी वे बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैं जाना चाहता था। वैसी स्थिति में काम की थकावट, जीवन की सारी निराशाएं और जिससे भी मैं खुश नहीं था, वह सब एक पल में गायब हो जाता था। धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया कि जीवन में खाना पीना और मजे ना करना मूर्खता है, और खान पान का जीवन ही ऐसा जीवन है जो आनंद देता है और मुझे नीरसता से ऊपर उठाता है। काम के बाद मैं लगभग हर दिन बिना किसी रोक के पीता था, लेकिन अपने खाली समय में मेरे दिल को अभी भी खालीपन और उजाड़ता का एहसास होता था। मैं ये सोचे बिना रह ना पाया कि आखिर लोग क्यों जीते हैं और मैं अपनी आत्मा के खाली स्थान को कैसे भरूं। ये सवाल बार बार मेरे जहन में आते थे। एक दिन काम के स्थान पर मैं एनहाउ से मिला। हमने एक दूसरे को जाना और एक दूसरे को सब कुछ बताया और हम करीबी दोस्त बन गए। एक दिन बातचीत के दौरान मैंने उसके सामने अपने दिल के उन सारे अवसादों को रख दिया जिन्हें मैं अनुभव कर रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रही हूं जहां तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस तरह आखिर मैं गलीसिया में पहुंचा। मैंने अपने अनुभवों के बारे में भाई बहनों को बताया और मैंने सवाल पूछने की पहल की कि मानव जीवन इतना खाली क्यों है। आखिरकार हम जीवन के इस खालीपन और दर्द से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। एक बहन ने मेरा सवाल सुनकर मुझसे कहा, मेरे भाई, ये सवाल जो आपने पूछा है कई लोगों को परेशान करता है। लोगों का जीवन स्तर अब बेहतर हो रहा है और हम अधिक से अधिक भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, और फिर भी हमारी आत्माओं के भीतर का शून्य दिन ब दिन बढ़ रहा है। कोई भी यह नहीं समझता कि ऐसा क्यों है, लेकिन परमेश्वर के वचन मानव जाति के दर्द और खालीपन के मूल कारण को उजागर करते हैं। हृदय में परमेश्वर के बिना मनुष्य की आंतरिक दुनिया अंधकारमय, आशा रहित और खोखली है। बाद में मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए कई समाज वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने सामने आकर सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांत व्यक्त किए जो इस सच्चाई का खंडन करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। और इस तरह ये विश्वास करने वाले बहुत कम रह गए कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और विकास के सिद्धांत पर विश्वास करने वालों की संख्या और ज्यादा हो गई है।
अधिकाधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथक और किंवदंतियां समझते हैं। अपने हृदय में लोग परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति भी परमेश्वर का अस्तित्व है और वह सभी चीजों पर प्रभुत्व रखता है, उदासहीन हो जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण नहीं रहे और मनुष्य केवल खाने पीने और भोग विलासिता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रह रहा है। कुछ लोग स्वयं इस बात की खोज करने का उत्तरदायित्व लेते हैं कि आज परमेश्वर अपना कार्य कहाँ करता है, या यह तलाशने का उत्तरदायित्व कि वे किस प्रकार मनुष्य के गंतव्य पर नियंत्रण और उसकी व्यवस्था करता है। और इस तरह मनुष्य के बिना जाने ही मानव सभ्यता मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार चलने में और भी अधिक अक्षम हो गई है। और कई ऐसे लोग भी हैं जो ये महसूस करते हैं कि इस प्रकार के संसार में रहकर वे उन लोगों के बजाय जो चले गए हैं कम खुश रहते हैं। यहाँ तक कि उन देशों के लोग भी जो अत्यधिक सभ्य हुआ करते थे इस तरह की शिकायतें व्यक्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना शासक और समाजशास्त्री मानव जाति की सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए अपना कितना भी दिमाग क्यों ना खपा लें, कोई फायदा नहीं होगा। मनुष्य के हृदय का खालीपन कोई नहीं भर सकता, क्योंकि कोई मनुष्य का जीवन नहीं बन सकता और कोई सामाजिक सिद्धांत मनुष्य को उस खालीपन से मुक्ति नहीं दिला सकता जिससे वह व्यथित है। विज्ञान, ज्ञान, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, फुर्सत, आराम ये मनुष्य को केवल अस्थायी सांत्वना देते हैं। यहाँ तक कि इन बातों के साथ मनुष्य निश्चित रूप से पाप करेगा और समाज के अन्याय का रोना रोएगा। ये चीजें मनुष्य की अन्वेषण की लालसा और इच्छा को दबा नहीं सकती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर द्वारा बनाया गया था और मनुष्यों के बेतुके त्याग और अन्वेषण केवल और अधिक कष्ट की ओर ही ले जा सकते हैं और मनुष्य को एक निरंतर भय की स्थिति में रख सकते हैं। और वह ये नहीं जान सकता कि मानव जाति के भविष्य या आगे आने वाले मार्ग का सामना किस प्रकार किया जाए। यहाँ तक कि मनुष्य विज्ञान और ज्ञान से भी डरने लगेगा और खालीपन के एहसास से और भी भय खाने लगेगा। इस संसार में चाहे तुम किसी स्वतंत्र देश में रहते हो या बिना मानवाधिकारों वाले देश में, तुम मानव जाति के भाग्य से बचकर भागने में सर्वथा असमर्थ हो। तुम चाहे शासक हो या शासित, तुम भाग्य, रहस्यों और मानव जाति के गंतव्य की खोज करने की इच्छा से बचकर भागने में सर्वथा अक्षम हो और खालीपन के व्याकुल करने वाले बोध से बचकर भागने में तो और भी ज्यादा अक्षम हो। इस प्रकार की घटनाएं जो समस्त मानव जाति के लिए सामान्य है, समाज शास्त्रियों द्वारा सामाजिक घटनाएं कही जाती हैं। फिर भी कोई महान व्यक्ति इस समस्या का समाधान करने के लिए सामने नहीं आ सकता। मनुष्य आखिरकार मनुष्य है और परमेश्वर का स्थान और जीवन किसी मनुष्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। मानव जाति को केवल एक निष्पक्ष समाज की ही आवश्यकता नहीं है, जिसमें हर व्यक्ति को नियमित रूप से अच्छा भोजन मिलता हो और जिसमें सभी समान और स्वतंत्र हो, बल्कि मानव जाति को आवश्यकता है परमेश्वर के उद्धार और अपने लिए जीवन की आपूर्ति की। केवल जब मनुष्य परमेश्वर का उद्धार और जीवन की आपूर्ति प्राप्त करता है, तभी उसकी आवश्यकताओं, अन्वेषण की लालसा और आध्यात्मिक रिक्तता का समाधान हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।